बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के शब्द विचार पर। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है व्याकरण के विषय में। शब्द विचार जो बार बार समय समय पर पूछ लिए जाते हैं, शब्द विचार क्या होते हैं, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस कड़ी को। सीबीएसई कक्षा 7 हिंदी व्याकरण शब्द विचार एक से अधिक उम्र के दक्ष समूह को शब्द हैं, जैसे मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, बुक। हिंदी भाषा में विस्तृत आधारों को पार किया जाता है। क अर्थ के आधार पर, रूट के आधार पर, पैदाइश के आधार पर, बुर्ज के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखें, अर्थ के आधार पर शब्द भेद करते हैं दक्ष और स्पेंस। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, घर, विद्यालय, पुस्तक, कार आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमल, लमक, टमक, उल्टा आदि। क्योंकि ये निरर्थक है। निरर्थक इसलिए क्योंकि इन शब्द के अर्थ ही नहीं निकलते। सार्थक शब्द इसलिए उनके हल निकलते हैं, उनका कोई अर्थ है। निरर्थक यानी कि जिसका कोई हल ही नहीं निकलता, और सार्थक जिसका कोई हल निकलता है। विकार के आधार पर देखें, विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द की बात करें जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं क्योंकि लिंग, वचन तथा काल की दृष्टि से इनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी इसका रूप बदल जाता है। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते तथा हर स्थिति में ज्यों के त्यों बने रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते तथा हर स्थिति में ज्यों के त्यों वह शब्द बने रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक शब्द अविकारी होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, हाथ, आहा और पर। क्योंकि तो, सुबह, इसलिए, धीरे, वहां आदि। ये इस प्रकार के शब्द हैं जो क्या है बच्चों? अविकारी शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, यह शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप से लिया जाते हैं जिस रूप में यह संस्कृत में होते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। ये तत्सम शब्द होते हैं बच्चों। ये संस्कृत भाषा से सेम एट इज, सेम टू सेम उठाकर हिंदी भाषा में चले गए, वो तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द, यह शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही का दधी बन गया, सांप का सर्प बन गया, गांव का ग्राम, सच का सत्य, काम का कार्य आदि। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी में आ गए। ये सेम एट इज नहीं आए, ये थे तो संस्कृत के, लेकिन हिंदी में आते आते इसमें कुछ बदलाव आ गया, तो वो उसका उदाहरण हमने नीचे प्रस्तुत किया है। जैसे दधी का दही बन गया, सर्प का सांप बन गया, ग्राम का गांव बन गया, सत्य का सच, कार्य का काम। अब देशज शब्द की बात करें, देशज अर्थात देश में उत्पन्न। यह शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि।
विदेशी शब्द, दूसरे शब्दों की भाषा में से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि, ये विदेशी शब्द है बच्चों। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो देश में उत्पन्न होते हैं। विदेशी कौन से होते हैं? जो दूसरी देशों की भाषा से हिंदी में आए हैं। समझ आ गई बच्चों? देशज जो अपने देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, देशज शब्द। और विदेशी शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं शब्द, वो विदेशी हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। समझे बच्चों? रूढ़ शब्द वह शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। किसे बच्चों? वह शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर, यानी कि डिफरेंशिएट, अलग अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि खंड करने पर भी यह शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। यह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ आई बच्चों? अब यौगिक शब्द की बात करें। यौगिक यानी योग से बनने वाला वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समाज के द्वारा होती है, जैसे भोजनालय, भोजन का घर आदि। अब ये जितने भी हमने बच्चों ऊपर चर्चाएं करी शब्दों के, उन सब के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे कि शब्द क्या कहलाता है। शब्दों का समूह, वर्गों का समूह, वर्गों का सार्थक समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो बच्चों शब्द क्या कहलाता है? शब्दों का समूह, वर्गों का समूह, वर्गों का सार्थक समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शब्द कहलाता है वर्गों का समूह। सही उत्तर है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं विकारी, अविकारी। विकारी, अविकारी शब्द अर्थ, विलोम, पर्यायवाची, विलोम, विकार्थी। इनमें से क्या आपको लगता है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? देखिए, तो इसका जो अर्थ है बच्चों, इसका कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद है वो हैं विकारी और अविकारी, ना कि शब्दार्थ, विलोम और विलोम विकार्थी। समझे बच्चों? तीसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद क्या है। रचना के आधार पर पूछा है बच्चों। रचना के आधार पर शब्दों के भेद क्या है? 1, 2, 3 या 4? बताइए बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। बच्चों रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 होते हैं। यह सही उत्तर है। ठीक है बच्चों। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वो कौन से हैं बच्चों? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अभी हमने चर्चा की थी तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं। इसका सही उत्तर है बच्चों तत्सम शब्द। क्या है बच्चों? तत्सम शब्द इसका सही उत्तर है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर देखें तो शब्द के 3, 5, 6, 4, इनमें से कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं बच्चों, ना कि 3, 5, 6 नहीं होते। उत्पत्ति के आधार पर केवल शब्द के 4 भेद ही होते हैं। तत्सम शब्द किस आधार पर शब्दों का भेद है? तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? रचना, अर्थ, प्रयोग या उत्पत्ति? तो इसका सही अर्थ है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द भेद है। इसका तत्सम शब्द का उत्पत्ति के आधार पर भेद है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विकारी शब्द है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में विकारी शब्द है?
तो बच्चों इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक। पूछा क्या है? किस विकल्प में विकारी शब्द है? तो बच्चों ये है क्रिया में, क्रिया आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किस विकल्प में है? क्षमा, बंदर, आग या फूल? तत्सम शब्द तो बंदर तो नहीं होगा बच्चों, आग भी नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा, क्षमा इसका सही उत्तर है बच्चों तत्सम शब्द का। तो बच्चों आज हमने शब्द विचार की एक्टिविटी करी और जितनी भी चर्चा थी मैंने सारी चर्चा आज आपके साथ करी, कुछ क्वेश्चंस भी करे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल वाले बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।